हेलो स्टूडेंट्स, राजे हमारा आज का लेसन है सोशल मूवमेंट सोशोलॉजी का। लास्ट चैप्टर है आपका सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स राजे होते क्या हैं? सोशल मूवमेंट्स की वजह से हमारी पूरी जो दुनिया है, हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, हमारी कंट्री है, सोशल मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है जी, वो सारी की सारी उनकी जो शेप है वो क्या हो चुकी है जी, चेंज हो चुकी है। लोगों के देखने का नज़रिया, जीने का नज़रिया, ठीक है जी, वो सारे का सारा क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव आ चुके हैं। तो सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं रजे? कौन इन सोशल मूवमेंट्स को चलाता है? सोशल मूवमेंट्स का मेन मोटिव क्या होता है? तो सोशल मूवमेंट रजे वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी इन रिगार्डिंग टू सर्टन सोशल इशूज़ with the aim of the changing people's perspectives about that accepts। तो रजे जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सोशल मूवमेंट्स कौन लोग चलाते हैं रजे? सबसे पहले तो जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो लोग चलाते हैं जो कि सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, जिन्हें लगता है कि सोसाइटी में ये जो इशू है, ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस होने चाहिए। तो जो सोशल मूवमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी को चेंज करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बना होता है जो कि वो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं। और वो किस चीज़ को लेके सोशल मूवमेंट्स चलाते हैं कि जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इवल्स हैं, उनको दूर करने के लिए वो सोशल मूवमेंट्स चलाते हैं। किन के अगेंस्ट चलाते हैं जी? या तो उस टाइम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाते हैं, या उन लोगों के अगेंस्ट चलाते हैं जो मतलब कि इन इश्यूज़ के क्या है जी, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है जी, वो सोशल मूवमेंट्स चलाने का उनका एक ही मोटिव होता है कि लोगों का वो नज़रिया चेंज कर सकें। लोगों का जो देखने का नज़रिया है, लोगों की जो थिंकिंग है किसी भी इवल्स को लेके, किसी भी इश्यूज़ को लेके, उसको वो क्या कर सकें, चेंज कर सकें। आगे जाके राजे हम पढ़ेंगे कि कौन से वो सोशल इश्यूज़ थे, सोशल इवल्स थे, जिनको लेके बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या सी सोशल मूवमेंट्स चलाए थे। थर्ड पॉइंट है जी, देयर वर मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हु वांटेड टू चेंज द लाइफ ऑफ द डिप्रेस्ड एंड द फ्यू सोशल इवल्स। तो रजे ये अब की बातें नहीं है, जब से हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जो ये चाहते थे कि जो लाइफ है लोगों की वो चेंज हो। किन लोगों की लाइफ चेंज हो जी? जो डिप्रेस्ड पीपल्स हैं, डिप्रेस्ड पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं जी दबे कुचले लोग हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट्स के लोग थे, कि उनकी जो लाइफ है वो क्या हो सके जी, चेंज हो सके। एंड और भी बहुत सारे ऐसे सोशल इवल्स थे, सामाजिक बुराइयां थी, जिनको दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत सारे सोशल मूवमेंट चलाए। ठीक है जी, जैसे डिप्रेस्ड पीपल्स की बात करें तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जितने भी मतलब के घटिया काम थे, जितने भी मतलब कि जैसे कूड़ा करकट उठवाना, गोबर उठवाना, टॉयलेट्स साफ़ करवाना, ये सारे का सारा किनका काम होता था जी? ये डिप्रेस्ड पीपल्स का होता था। और इन्हें अछूत समझा जाता था। मतलब जो अपर कास्ट्स के लोग थे, अपर कास्ट के जितने भी लोग थे, उनको ये लगता था कि जो ये दबे कुचले लोग हैं, डिप्रेस्ड पीपल्स हैं, अगर इन्होंने हमें छू भी लिया तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब इनको अपने पास से गुजरना भी, इनको ऐसा लगता था कि ये हमारे पास से भी ना गुजर जाएं। तो इनको इनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, इनकी लाइफ को अप करने के लिए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चलाए। एंड बहुत सारी जो सोशल इवल्स भी थी, आपको पता ही है, सामाजिक बुराइयां थी, सती प्रथा की बात कर लो आप लोग, चाइल्ड मैरिज की बात कर लो, विधवा विवाह की विडो मैरिज के खिलाफ थे लोग। कि सती प्रथा का तो आपको पता ही है, ये तो बहुत ही एक बुरी मतलब कि सामाजिक प्रथा थी कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा, उसकी जो चिता होती है उसमें जिंदा साड़ देते थे। ठीक है जी, तो इस तरह के बहुत सारे सोशल इवल्स थे जिनको दूर किया। किन्होंने दूर किया जी? ये जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। कैसे दूर किया जी? इन्होंने सोशल मूवमेंट्स चलाए, उन लोगों के अगेंस्ट ये खड़े हुए। ठीक है, तब जाके जो ये सोशल रिफॉर्मर्स ने इन लोगों की लाइफ को क्या किया जी, स्टेबल किया। ये भी आम जो कॉमन पीपल्स की तरह ये लोग भी अपनी जो लाइफ थी इन्होंने वो स्पेंड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नाउ सोशल मूवमेंट्स आर प्रेजेंट टुडे आल्सो बट द इश्यूज हैव चेंज्ड।
देखो राजे, सोशल मूवमेंट्स अगर पहले के सोशल मूवमेंट्स की बात करें और करंटली सोशल मूवमेंट्स की बात करें, चीज़ वही है राजे। सोशल मूवमेंट्स अब भी हो रहे हैं। हाँ, ये है, हो सकता है कि टुडे जो टॉपिक है, जो इश्यूज़ हैं, वो चेंज हो चुके हैं। पहले ज़माने में क्या था जी, पहले पुराने टाइम की अगर हम बात करें, जो किन चीज़ को लेके सोशल मूवमेंट चलाए जाते थे, कि जो सोशल ईवल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, डिप्रेस्ड पीपल्स के लिए, कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, इन चीज़ों को लेके सोशल मूवमेंट चलाए जाते थे। लेकिन अरे जो करंटली इश्यूज़ हैं, करंटली इश्यूज़ हमारे क्या हैं, करंटली इश्यूज़ भी हमारे हैं, जैसे इन्वायरमेंट को बचाना, ठीक है जी, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ सोशल मूवमेंट्स को चलाना। तो ये सारे इश्यूज़ आपके पास्ट में भी सोशल मूवमेंट थे राजे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो चलाए जाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, अगर अजय ये करंटली ये कर्फ्यू वगैरह ना लगा होता, लॉकडाउन ना लगा होता, तो हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पल्यूट हो जाना था कि इसमें सांस लेना हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात थी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को लेके जैसे लोग हैं, लोग पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मतलब उनका हद से ज़्यादा उन चीज़, किसी भी चीज़ को अगर हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनका जो हार्म है वो हमें भी होगा, ठीक है। इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को कैसे बचा के रखना है हमने कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा के रखना है। डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता ही है जी, करंटली बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रेजेंट इशू बना हुआ है जो डोमेस्टिक वायलेंस का। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि मतलब कि घरों में जो स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ, वुमेन के साथ घटिया बिहेवियर करना, उनको मारना पीटना, दहेज के लिए तंग करना, ये सारा कुछ किस चीज़ में आ जाता है जी, डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो इन चीज़ों की रोक के लिए भी जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो चलाए जाते हैं कि इनकी रोकथाम की जाए, इनको रोका जाए, इन चीज़ों को, जो भी ये सोशल ईवल्स हैं इनको दूर किया जाए। तो इनको लेके आज भी जो सोशल मूवमेंट्स है वो चलाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, we often assume that the rights we enjoy just happen to exist। आज राजे आपको लगता है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, 6 राइट्स मिले हुए हैं आपको, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, मतलब आपको जितने भी हैं, राइट टू वोट, जितने भी राइट आपको मिले हुए हैं, आपको लगता है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, हम किसी भी धार्मिक जगह पे जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल गई कि हाँ, आपको लगता है कि ये तो हमारा राइट था जी, ये तो हेरिडिटरी थी, हमें जन्मजात, ये तो हमें मिलना ही मिलना था। नो, इन राइट्स को भी लेने के लिए वैसे बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था, सरकार के खिलाफ अगेंस्ट खड़े हुए थे, तब जाके ये राइट्स आपको मिले थे, ठीक है जी। तब जाके जिस राइट्स को आप बड़ी आसानी से कह रहे हो कि ये राइट्स, ये तो हमारे पास हैं, हमें हमारे ये राइट्स कोई नहीं छीन सकता, ये आपको ऐसे ही नहीं मिले हुए थे, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉल द स्ट्रगल्स ऑफ द पास्ट विच मेड दीज राइट्स पॉसिबल। तो पास्ट के बारे में राजे आपको जानना होगा कि जो राइट्स हैं आपको वो राइट्स कैसे मिले। अगर राजे आप पास्ट में जाओ, रिकॉल करो, तो इन राइट्स को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे या जिन्होंने सोशल मूवमेंट्स की थी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था किस चीज़ को कर लेने के लिए जी, इन राइट्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम, 1947 से पहले की अगर हम बात करें, तो हमें इस तरह का कोई भी राइट प्राप्त नहीं था कि आप मतलब कहीं भी आ जा सकते हो, जो आपके मन के व्यूज़ हैं आप उनको प्रकट कर सकते हो, ये आज़ादी आपको बिल्कुल भी नहीं मिली हुई थी, ठीक है। अगर 19वीं सेंचुरी की बात की जाए, सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो राजे 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, स्ट्रगल किया था, किनके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया था राजे जो कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते थे और जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कास्ट का वैसे मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि कास्ट को लेके तो जो सोसाइटी थी हमारी, कास्ट को लेके तो सोसाइटी को मतलब कि अलग अलग भागों में उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था कास्ट को लेके, कि ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, ये मिडल है, ठीक है, इसके लिए ये काम है,
लोअर कास्ट के लिए सिर्फ यही काम कर सकता है। मतलब कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और जो डिप्रेस्ड पीपल्स थे वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनके साथ तो बहुत ही घटिया बिहेवियर किया जाता था, उन्हें छूत समझा जाता था। ठीक है कि इनको तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाना भी हमारे लिए क्या है, एक मतलब कि बुरी बात है। जिस कुएं से, अगर ब्राह्मणों का ये कुआं है उसमें के पास से अगर जो छूत है, ठीक है, डिप्रेस्ड पीपल्स हैं वो गुजर गए तो वो उनको लगता था कि हमारा तो ये पानी वाला कुआं क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। तो जेंडर को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है जी। कंपैरिजन, अगर लड़कों के कंपैरिजन लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी, उनको लगता था कि अगर लड़की का तो पैदा होना ही शुभ माना जाता था। ठीक है कि अगर लड़की पैदा होगी ये हमारे लिए अशुभ है। पहले तो पैदा नहीं होने दिया जाता था, अगर पैदा हो भी गई तो मतलब उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एजुकेशन के मामले में। ठीक है, उन अंधविश्वास बने हुए थे लोगों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के माइंड में एक अंधविश्वास पैदा हुआ था कि अगर हमने लड़कियों को एजुकेट कर दिया तो इनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। लोगों के अंदर ये बस एक मानसिक बीमारी थी लोगों को कि अगर लड़की को पढ़ा दिया तो जाते ही इसके पति की डेथ हो जानी है, पति के लिए ये बुरी होगी। मतलब उनके अंदर एक ही बस फीलिंग भरी हुई थी कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर के काम काजों के लिए होती हैं। यहाँ तक कि चाहे अगर 10th में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है आपका पूरे का पूरा जिसमें सोशल मूवमेंट्स हैं, उसमें गांधी जी ने भी औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं बोला था। जैसे सॉल्ट मार्च था, ठीक है, डांडी मार्च था, डिसोबीडियंस मूवमेंट्स था, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जिसमें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन जब कांग्रेस में औरतों की सीट की बारी आई तो वो इन चीज़ से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि गांधी जी की खुद की थिंकिंग यही थी कि एक अच्छी औरत वही है जो चूल्हा चौका संभाले। ठीक है, बच्चों को एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी पत्नी बने, उनके व्यूज़ भी यही थे। तो यहाँ पे भी मतलब कि लड़के और लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। लेकिन इनकी हालत को किसने सुधारा जी? हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने। जैसे राजा राम मोहन राय जी हो गए, ज्योतिबा राय फुले जी हो गए, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो गए। तो ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और उन लोगों के अगेंस्ट हुए जो इन चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ठीक है, अगर आज देश आज़ाद की बात लगा लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सोशल मूवमेंट्स के बिना हुई हो। देश आज़ाद की बात लगा लो 1947 में, आपको क्या लगता है कि देश ऐसे ही आज़ाद हो गया? लोगों ने राजे मूवमेंट चलाए थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ के। अगर उनका ये थिंकिंग थी कि अंग्रेज़ अगर अब तक हमारे देश में टिके हुए हैं तो इसका रीज़न ये है कि हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दो। इसीलिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, ठीक है जी, सॉल्ट मार्च किया, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चलाए जिनकी वजह से हमारा देश क्या हुआ जी? आज़ाद हुआ। और आज हम आज़ाद हुए बैठे हैं। इसी तरह से राजा अगर सिविल राइट्स की बात कर लो आप, हमारी यूनाइटेड स्टेट है, USA है, USA में भी जो ब्लैक और जो ब्लैक अंग्रेज़ थे उनके साथ जो वाइट गोरे थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उन्होंने भी मूवमेंट चलाई और उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो लिए उनसे। ठीक है जी। जैसे बात करें हम एंटी अपार्थी की बात करें, एंटी अपार्थी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ था। वहाँ पे जो काले अंग्रेज़ थे, ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने मूवमेंट किया, क्योंकि जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका के ऊपर भी अपना कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा जी क्या किया, इंस्पायर हुए। वो किन से इंस्पायर हुए? जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, गांधी जी से इंस्पायर हुए। जैसे उनको पता चल गया कि गांधी जी ने, चाहे बाकी और भी जो इतने भी देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारी थे, उनको लगा कि उन्होंने ये मूवमेंट चला के जब अपने देश को आज़ाद करवा लिया है तो हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए सोशल मूवमेंट से इंस्पायर होके जो साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थी लोग थे या काले लोग थे, उन्होंने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया जी? मूवमेंट्स चलाई, उनके अगेंस्ट खड़े हुए, तब जाके उनको क्या मिली? फ्रीडम मिली। ठीक है, तो रजे जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, नॉट ओनली द चेंजेस सोसाइटीज़, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सोसाइटी को चेंज करते हैं। सोशल मूवमेंट सोसाइटी को चेंज करने के लिए नहीं होते, दे आल्सो इंस्पायर अदर सोशल मूवमेंट्स। ये दूसरे जो अदर मूवमेंट्स होते हैं, अदर सोशल मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी इंस्पायर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने जब देखा, साउथ अफ्रीका के लोगों ने देखा कि इंडिया में गांधी जी ने
बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं। किन के खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। ताजो अंग्रेज़ हैं हमारा देश छोड़ के भाग जाएं। तो गांधी जी से इंस्पायर होके ये साउथ अफ्रीका ने जो एंटी अपार्थी लोग थे उन्होंने भी क्या चलाने शुरू कर दिए, गोरे लोगों के खिलाफ मूवमेंट किया। ठीक है, जिसकी वजह से आज वो आज़ाद घूम रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अगर बात करें राइट टू वोट की, राइट टू वोट हमें लगता है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है जी, राइट टू वोट हमें मिला हुआ है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि इंडिया का हर एक वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा हुआ है, अनपढ़ है, सभी को वोट डालने का राइट है। आपको क्या लगता है कि ये राइट आपको ऐसे ही मिल गया? नो, इस राइट को भी प्राप्त करने के लिए राजे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, तब जाके ये राइट आपको मिला। अगर बात करें हम, ठीक है जी, इधर मतलब अगर बात करें कॉलोनियल रूल्स के टाइम, अंग्रेज़ों के पीरियड्स के टाइम, तो सभी लोगों को रजे जो राइट टू वोट था वो नहीं मिला हुआ था। अंग्रेज़ों के टाइम सिर्फ राइट टू वोट किनको था जी? सिर्फ आदमियों को था। आदमियों को भी किनको? जिनके पास क्या है जी? अपनी प्रॉपर्टी है, जिसके पास अपनी ओन प्रॉपर्टी है, सिर्फ उनको राइट था क्या करने का? वोट डालने का। जो बाकी लोग थे, गरीब मैन थे, ठीक है जी, गरीब लोग थे, गरीब आदमी थे, औरतों को तो था ही नहीं वोट डालने का राइट। औरतों को तो बाद में मिला है वोट डालने का राइट। ठीक है जी। तो उस टाइम सिर्फ उन आदमियों को वोट डालने का राइट था जिनके पास क्या है जी? अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना पैसा है, और जो सरकार को टैक्स पे कर सकते हैं। तो उसके बाद राजा एक चार्टिज्म बना, तो लोगों को लगा कि नहीं, सभी आदमियों को, देखो औरतों की बात यहाँ पे भी नहीं की गई, उनको लगा कि नहीं, सभी आदमियों को वोट डालने का क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। तो उन्होंने राजे क्या किया, पार्लियामेंट में मतलब कि उन्होंने एक सोशल मूवमेंट चलाई, एक चार्टिज्म बनाया, एक चार्ट बनाया जिसको पार्लियामेंट में उन्होंने पेश किया 1839 में, और उस चार्ट पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने साइन किए। मतलब साइन करने का उनका मेन मोटिव क्या था? उनका ये था कि यूनिवर्सल मेल सरफेज होना चाहिए। यूनिवर्सल मेल सफ्रेज का मतलब क्या है कि हर एक आदमी को वोट डालने का राइट होना चाहिए, चाहे उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे उसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने ये मतलब अपनी डिमांड रखी थी वहाँ पे चार्टिज्म में। औरतों की बात राजे यहाँ पे भी नहीं की गई। उसके बाद राजे फर्स्ट वर्ल्ड वार लगी, 1918 में ख़त्म हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद चलो मतलब कि जो आदमी थे उनको जो वोट राइट टू वोट मिल गया कि सभी आदमी जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, चाहे उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है जी, उनको वोट डालने का राइट है। लेकिन उसके बाद महिलाओं को भी लगा कि नहीं, हमें भी वोट डालने का राइट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सोशल मूवमेंट्स किए। तो उसके बाद राजे उन औरतों को वोट डालने का राइट मिल गया जो औरतें मैरिड थी और जिनके पास अपना हाउस था, अपना घर था, एंड जिन्होंने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की थी और जिनकी उम्र 30 ईयर्स से क्या थी जी? ज़्यादा थी, उन्हें राइट टू वोट मिल गया। वोट डालने का उन्हें क्या मिल गया था जी? राइट मिल गया था। वुमेन एक्टिविटीज़ इन द फेवर ऑफ द अडल्ट वुमेन्स राइट टू वर्क अपोज्ड एंड देयर मूवमेंट्स वॉलेंट्री क्रस्ट। तो रजे मतलब कि वुमेन ने भी बहुत सारे ऐसे उनके अगेंस्ट जो वुमेन एक्टिविटीज़ की, वुमेन एक्टिविटीज़ इन फेवर ऑफ अडल्ट वुमेन्स राइट टू वोट अपोज्ड। मतलब उसके बाद बाकी वुमेन्स भी खड़ी हो गई कि नहीं, हमें भी जो अडल्ट हैं हम उनको वोट डालने का राइट होना चाहिए। लेकिन उनकी इस डिमांड को, देयर मूवमेंट्स वॉलेंट्री क्रस्ट, पूरी तरह से कुचल दिया गया था कि नहीं, आपको वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये तो थी राजे सारे के सारे सोशल मूवमेंट्स के। उन्होंने सोशल मूवमेंट्स में किन किन चीज़ों को उन्होंने मतलब कि जो इश्यूज़ थे, करंटली इश्यूज़ थे, सोशल इवल्स थे, जो भी बुराइयां थी, उनको लगता था कि नहीं, सोसाइटी में ये होना चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए देखो बहुत सारे लोगों ने क्या चलाए थे जी? सोशल मूवमेंट चलाए थे कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को इक्वल राइट मिले, ठीक है, सम्मान मिले सभी को और सभी को आज़ादी हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में रजे हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे। ओके रजे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।